वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जी देखिए हिमांशी क्या कर रही है यहाँ पर। दिखाओ हिमांशी। और मेरी बेटी की आंख में पता नहीं यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई है, यहाँ से ना बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है। हिमांशी दिखाओ बेटा, दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ऐसे दिखाओ, दिखाओ, ऐसे दिखाओ, दिखाओ उधर, ऐसे दिखाओ, और दिखाओ। तो इसकी जो स्वेलिंग ना सुबह कम थी और अभी जो ना थोड़ी मुझे बड़ी हुई लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो अभी वांशी जो है ना मेरे पास में आई है। अभी इसकी दादी इसको यहाँ पे छोड़ के गई है। और क्या ले रही थी हाथ में वांशी? दिखाना बेटा, क्या ले रहे थे आप, क्या खा रहे थे? अच्छा, इवांशी की आँख में ना ये देखो ये हो रहा है, और कल भी मैंने दिखाया था। तो इसकी आँख में पता नहीं किसी चीज़ ने काट लिया है, चींटी वीटी ने या कैसे, तो सूजन हो गई थी आँख में बहुत ज़्यादा। तो ये समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। तो फिर इसकी आँख पे ना थोड़े ठंडे पानी की सेक किए, जब जाके थोड़ा आराम लगा इसकी आँख को। और अभी थोड़ा ठीक है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा सूजी हुई लग रही थी और हल्की हल्की खुल रही थी। मतलब कल तो बहुत ज़्यादा खुजली कर रही थी आँखों में ये, है ना। क्या क्या बोल रही है? क्या? वहां से इधर देखो बेटा। मैं, मम्मा, मम्मी बोलो बेटा। क्या लोगे आप? लाओ मैं दूंगी, हटाओ मैं दूंगी, बैठो या बैठो। तो ये ना ऐसे ही करती है, इसको सारा सामान चाहिए अपने पास में बैठने के लिए। क्योंकि अगर ये अपने पास में बहुत सारा सामान नहीं लेगी ना तो ये यहाँ पे बैठती नहीं है बिल्कुल भी। तो कहीं तो आइसक्रीम ले रखी है कहीं खाने वाली। है ना हिमांशु? बेटा देखो। तो अभी आपने देखा कि अपने सर में मार रही थी शीशी, ये जिसमें ये गोली रखी हुई है ना जिसे ये खाती है, और उसे दर्द हुआ होगा तो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने नोटिस नहीं किया। तो अभी मैं व्लॉग शूट मतलब व्लॉग में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा ध्यान जा रहा है। और ऐसे चुन्नी सर पे रख रही है मेरी, और ऐसे ही खेलती रहती है अभी तो फ़िलहाल ये। तो बस यहाँ पर ना मैं रूम में आ गई हूँ, और जो बेड की चादर है वो चेंज करूँगी, और दूसरे वाली जो चादर धुई हुई है वो उसको बिछाऊँगी। क्योंकि इस चादर को भी हो गए हैं कई दिन, और धुलने के लिए इसे को भी मुझे डालना है। धोऊंगी नहीं अभी, क्योंकि अभी सिर्फ सिंगल चादर ही है मेरे पास में, और सारे जो मेरे कपड़े हैं ना मैंने सारे धो दिए हैं। क्योंकि बारिश का मौसम था, 2-3 दिन से बारिश हो रही है, उससे पहले भी बारिश हो रही थी, बीच में रुक गई थी लेकिन फिर दोबारा होने लगी थी। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि थोड़े थोड़े करके कपड़े धो दूँ, कभी ये ना कि फिर धुले ही ना। तो यहाँ पर ना इवांश की जो दवाइयाँ रखी हुई थी उनको मैं समेट रही थी। बहुत सारी दवाइयाँ हो जाती है बच्चों की सच में, मतलब इतने ज़्यादा बीमार पड़ते हैं ना कि बार बार दवाइयों की गठरी बन जाती है। तो इतने ज़्यादा मेरे ड्रेसिंग टेबल में दवाइयाँ रखी हुई है इसकी कि मैं फेंकती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे बोलते हैं कि क्यों फेंकी, कौन सी वाली दवाई थी, वो कहाँ रखी है। तो मतलब ये झंझट रहती है, तो मैं जल्दी से फेंकती नहीं हूँ दवाई, इसलिए कि इसके पापा देखेंगे तो फेंक देंगे। और मेरे साथ में होता भी यही है कि घर पे भी अगर मैं दवाई फेंक देती थी ना, और जोन सी फेंकती थी उसे ही पूछते थे सब। कई दिन से अगर दवाई रखी हुई है तब उसे कोई नहीं पूछता था, लेकिन जैसे ही मैं उसे फेंक देती थी तो सब पूछने लग जाते थे। इसलिए मैं जल्दी से दवाई फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ कि अगर उन्हें लगा किसी को भी जिसकी भी दवाई है कि फेंकने की ज़रूरत है तभी फेंकूँगी, वैसे नहीं फेंकूँगी। तो बस यहाँ जो मेरी अलमारी के नीचे ये जूते का शैल है ना, तो इसको मैं साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि इन्होंने ना
अपने जूते इसमें रखे हुए थे और चप्पल भी रखी हुई थी जो यहाँ नहीं रखते हैं हम। और ये मेरी सैंडल है, ये मैं पहन के गई थी गाँव में, तो ये मैंने यहीं रख दी थी, यहाँ से उठाना हुआ ही नहीं। और भी जो सामान आलतू फालतू रखा हुआ है यहाँ पे उसे समेट के रख दूँगी। ये जो चप्पल है ना इसको मैं अलग से ही रखूँगी क्योंकि ये डेली यूज़ की तो है नहीं, कभी कभी जैसे आना जाना कहीं होता है तभी मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इनका। वैसे तो डेली यूज़ में तो मैं जैसे नॉर्मल सी चप्पल होती है वो ही पहन के चली जाती हूँ। और ये अभी आप देख रहे होंगे ना मिरर साइड से नीचे से ना कांच ये टूटा हुआ है, इन्होंने ही करा है ये काम इनका ही है। तो उनके वजह से ये पता नहीं कुछ फेंक रहे थे तो वो इस पे लग गया था आके और ये कांच टूट गया था। अब इसका डर ये रहता है कि वांची ना खड़ी होने लगी है और थोड़ा बहुत चलने लगी है, सारे से खड़ी हो जाती है ना किसी भी चीज़ के, तो ये डर रहता है कि कहीं हाथ वाथ ना लगा ले। मैं इनको बोल भी रही थी तो देखते हैं इसका भी कुछ करते हैं। तो बस बेड की चादर जो है ना मैंने चेंज कर दिया, बिछा दिया और कंबल भी वहीं पे रख दिया है क्योंकि अभी तो देखिए ठंड है और बारिश का मौसम है तो बार बार ठंड लग रही है। मैंने तो कपड़े भी उठा के रख दिए थे। ये देखिए आप बैग भी जो देख रहे हैं ना आप, ये वांशी का बैग है जिसमें वांशी के कपड़े हैं, ये यहाँ से उठाना हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। मतलब इसके जो मैंने कपड़े इसके अंदर रखे थे ना, बारिश जैसे ही हुई ना फिर मुझे इसमें से कपड़े निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं इसको उठा के रख देती तो फिर मुझे इसको बेड, ज़्यादातर तो मैं इसमें बेड में ही रखती हूँ, मतलब मम्मी वाले बेड में रखने की कोशिश कर रही थी मैं कि उसमें रखूँगी, लेकिन तब तक मैंने रखा नहीं था ये और उससे पहले ही बारिश हो गई थी। तो बस मैंने सोचा कि चलो अब बाहर रखा हुआ है बैग तो उसमें से कपड़े निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मम्मी दाल लेके आई थी तो मैंने वो डब्बों में दाल भर दी थी। थोड़ी बहुत ही दाल लेके आई थी, ज़्यादा एकदम से लेके नहीं आती, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है। तो बस मैं बता रही थी आपको कि जो बारिश के दिन आ रहे हैं ना इससे तो दोबारा ठंड शुरू हो गई है। और इवांशी के कपड़े तो मैं रख ही नहीं रही हूँ अभी बिल्कुल भी, और जो मेरे हैं वह भी मैंने बाहर ही रखे हुए हैं। एक तो बैग क्या है ना, बैग जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है जिसमें मैं समेट के रख दूँ सामान, और नहीं तो अलग अलग रख दूँगी तो फिर दोबारा जब ठंड आएगी तो मुझे मिलेंगे भी नहीं। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ एक दो बैग मंगा लूँ ऑनलाइन। जो मैंने ये बैग मंगाए हैं बहुत अच्छे हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको ही मंगा लूँ और इसी में जो सर्दी के कपड़े हैं ना वो रख दूँगी, क्योंकि अब तो देखिए बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो मेरे मेरे थे और इनके थे तो मैं किसी में भी रख देती थी, अभी वांशी के भी इतने हो रहे हैं तो फिर बैग की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो बस मैं यहाँ पे ना बरामदे में समेटने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि देखिए मैंने ये वाले बैग मंगाए थे और ये छोटे साइज़ के आ गए थे, तो मुझे ये वाले ना चेंज करने हैं। पता नहीं कैसे साइज़ इसका छोटा है, सेम साइट से मंगाए थे लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, फ्लिपकार्ट से ही मंगाए थे मैंने वैसे ये। तो बस ये जो टोकरी रखी है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर जो ये प्लग पॉइंट है ना ये वाला, इसको मैं इसमें ही रखूँगी क्योंकि मम्मी को ज़रूरत पड़ती रहती है, यहाँ पर पानी भरते हैं ना तो उस वजह से। और जो ऊपर पॉलीथीन है उसके अंदर मास्क है, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है ना एकदम से, मतलब अब तो खैर इतनी नहीं पड़ रही है लेकिन जब भी पड़ती है तो हम यहाँ से ही उठा लेते हैं बस। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अपने ये जितनी भी सब्जियाँ क्या हैं, आलू है, प्याज है, ये दोबारा लगा दूँगी इसमें टोकरी में। और मम्मी मिर्च लेके आई थी तो वो सुखाई थी हमने, एक दो दिन ही मतलब सुखाना हुआ, तो मैं सोच रही थी इनको भी पीस दूँगी, तो ये रखी हुई है साइड में। देखी नहीं है मैंने अभी ढंग से सूखी है कि नहीं सूखी है, क्योंकि कई बार क्या है ना अगर गीली पीस देते हैं तो वो फिर उसमें सीलन सी रहती है। तो इस वजह से मैं देखूँगी इसे पहले, उसके बाद में ही इसे मतलब सुखाने के बाद में ही अच्छे से जब इसे पीसूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं लगा दूँगी इतने अच्छे से झाड़ू। और यहाँ से तो अच्छे से समेटना पड़ता ही है। देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है मेज़ के पीछे से, क्योंकि रोज़ डेली तो नहीं हो पाता है मेज़ को हटा के झाड़ू लगाना, तो इसलिए कभी कभी जो है ना बीच बीच में ऐसे लगाते रहना पड़ता है मुझे।
और यहाँ पर जितने आप कपड़े देख रहे हैं ना अभी पड़े हुए सारे धुले हुए हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने पहले ही कपड़े धो दिए थे। बस जो मेरी चादर है ना बेड की वही गंदी है और वही मैंने चेंज कर दी है। और जो मतलब अगर मुझे चादर मतलब बाद में धोनी होगी तो मैं फिर अलग से धोऊँ तो वो थोड़ा सही नहीं लगता है, क्योंकि सारा जो सर्फ होता है वो एक ही कपड़े के लिए मैं अलग से भिगाऊँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो और कपड़े हो जाएंगे ना उनकी साथ में उन्हें धो दूँगी। तो इसलिए मैंने जो चादर है ना वो साइड में रख दी है, और जब भी थोड़े बहुत और कपड़े होंगे गंदे तो उनके साथ में फिर धो दूँगी। और अभी खा रही है वांशी अपनी दादी के साथ में खीरा, इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी करके दिखा रही थी डांस, क्योंकि जब भी कुछ बजने लगता है ना म्यूज़िक तो इसको डांस करना अब आ गया है, अब इसे हाथ उठाने लगती है बस। तो मैंने बहुत बार नोटिस कर लिया अगर गाने बजेंगे या फिर बाहर ढोल बजेगा ना तो अब ये हाथ उठाने शुरू कर देती है अपने, और डांस करना इस तरीके से शुरू कर देती है। तो बस अभी मैं ना बर्तन करूँगी अपने, क्योंकि मेरे जो बर्तन है ना वो रहते हैं। सुबह का मेरा काम जो है ना खाना बनाने का वो हो जाता है जल्दी, क्योंकि अब तो ये जल्दी जाने लगे हैं ऑफिस। नहीं तो थोड़ा वो था कि 10 बजे तक मुझे इन्हें भेजना तो था, अब तो मुझे और भी जल्दी इन्हें भेजना होता है, तो इसलिए जल्दी खाना बन जाता है। और जो बर्तन है वो तो खैर मैं कुछ तो मैं पहले ही साफ़ कर देती हूँ साथ के साथ, और कुछ मुझे बाद में करने पड़ते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वांशी रो रही है तो फिर मैं सारे के सारे बाद में ही करती हूँ बर्तन। और ये जो कुर्ती आपको काफ़ी ज़्यादा ना लूज़ लग रही होगी, ये मैंने मंगाई थी वांशी जब पैदा नहीं हुई थी ना, तो उस टाइम पे मंगाई थी मैंने। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें ना रिलैक्स फील होता था। एक तो टमी बाहर था ज़्यादा, तो मुझे थोड़े ढीले ढाले से कपड़े पहनने तो इस वजह से मैंने इसको मंगाई थी। तो मैंने इसकी स्टिचिंग भी नहीं करवाई थी, तो तभी से मैं इसको पहन रही हूँ। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और मैंने शाम की पूजा भी कर ली है। मैं ये जो पायदान रखे हैं इनको सील रही थी, क्योंकि ये ना फट गए थे, मैंने मशीन में धो दिए थे तो उसकी वजह से ना ये फट गए थे, तो बस इनको मैं सील रही हूँ। तो फ्रेंड्स शाम की जो मेरी पूजा है वो हो चुकी है, और मैं सोच रही थी कि ये जो पायदान है ना ये फटे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो फट रही है ना, तो इनको सोच रही थी मैं सील लूं, क्योंकि मैंने ना एक दो बार इनको मशीन में डाल के घुमा दिया था, मतलब धो दिए थे ये, तो जब से ना ये फट गए थे तो मैं इनको सोच रही थी कि इनको सील लूंगी। और बस मैं ये वाला है इसको भी सील दूंगी और इसको भी सील रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मेरा ब्लॉग है ना वो पसंद आया होगा। जरा भी व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।